हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्टडी विद अक्षा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, जिसका नाम है योग। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मेरे यूट्यूब के चैनल पे हैं, इजी स्टडी विद अक्षा पे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप दोनों जाकर वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, योग। जैसे कि बच्चों आप जानते हो योग क्या होता है। योग एक तरीके का जैसे आसन या हम एक्टिविटी मान सकते हैं योग को, ठीक है। इजी वे में माने तो एक्टिविटी। अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते अपनी लाइफ में तो हम कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे। हमसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा आसानी से, ना हमारे अंदर इतनी क्षमता होगी कि हम उस कार्य को कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, योग के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, हम स्वस्थ भी बने रह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इन प्रश्न उत्तर से। इसमें बच्चों मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये 5 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में, जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आई गारंटी यू, आपके फिजिकल एजुकेशन में 70 में से 65 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए। बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ ये 5 क्वेश्चन सुनने हैं, या फिर आप एग्ज़ाम से अगर 2 दिन पहले भी मेरी वीडियो देख के जाएंगे तो आपके 70 में से 65 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछता क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। योग का अर्थ तथा महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि योग का अर्थ बताइए और महत्व बताइए। बच्चों जो ये क्वेश्चन है ना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है और 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो इस पर ना हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। लास्ट मिड टर्म का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आंसर देखते हैं। योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना है। यह मन और शरीर को जोड़ने, थोड़ा सा मैं स्लाइड को इधर छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो जोड़ना है, यह मन और शरीर को जोड़ने, व्यक्तिगत चेतना का सर्वभूमिका चेतना से मिलन तथा तन मन आत्मा से संतुलन स्थापित करने की कला और विज्ञान है। देखो बच्चों इसमें क्या बताया गया है, जो योग है ना वो युज धातु से बना है, ठीक है। युज एक धातु होता है, उससे बना है, जिसका मतलब है जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना योग कहलाता है, जो कि आपके मन और शरीर को जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम करते हो तो आपका मन कहीं और जा रहा होता है, या फिर मन कुछ और सोच रहा होता है, शरीर कुछ और काम कर रहा होता है, ठीक है। उसी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए आपको योग की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम कोई भी कार्य करें तो उस पर हमारी कंसंट्रेशन बनी रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योग के अर्थ भी दिए गए हैं। पहला अर्थ देखते हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक मिलन। योग का मतलब पहला जो अर्थ है वो क्या है, शारीरिक और आध्यात्मिक मिलन, यानी कि शरीर से और आध्यात्मिक यानी कि मन का जो मिलन होता है ना, उसको हम योग कहते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ है कि जोड़ना है, ठीक है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यानी कि जो योग होता है ना वो आत्मा और परमात्मा के मिलन के बराबर माना जाता है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, सांप्रदायिक मिलन। यह व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने का भी एक प्रतीक है। इसका मतलब है कि जो व्यक्तिगत रूप में जो मनुष्य होता है ना, व्यक्तिगत उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी, उसकी किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना योग उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको ये 2 डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, ये हो जाएंगे हमारी योग के अर्थ। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं योग के महत्व। योग का महत्व क्या क्या है। योग का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जैसे शरीर को स्वस्थ होना, मन का एकाग्रत होना आदि।
इसमें क्या होता है, जो योग होता है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि योग का हमारे जीवन में ना बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ भी बनाता है और मन को एकाग्रत यानी कि कंसंट्रेशन से फोकस रखने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से, तो अगर आपका मन कहीं और रहेगा, आपके माइंड में कुछ और ही चीज़ें चलेंगी, तो आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं बना पाओगे। उसी तरह से हमें ना योग की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा माइंड एंड हमारी बॉडी मतलब किसी भी काम को कंसंट्रेट रह के कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला, योग का असली महत्व, शारीरिक शुद्धता। शारीरिक शुद्धता कैसे होती है? हमारे शरीर में मूल रूप से 3 गुण होते हैं, वात, पित्त तथा कफ। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक हो तो व्यक्ति निरोग रहता है। विभिन्न योगिक क्रियाओं जैसे नैति, धोती, नौली तथा कपालभाति आदि, यह सब करने से मनुष्य एकदम शरीर से शुद्ध रहता है। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, हमारे शरीर में ना मूल रूप से 3 गुण होते हैं, वात, पित्त, कफ। यानी कि कफ जैसे बलगम और भी शरीर की कुछ गंदगियाँ होती हैं, तो ये सब क्या होती हैं, ये हमारे शरीर को ना अशुद्ध रखती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीज़ भी इन्हीं से उत्पन्न होती हैं। तो इनको सही करने के लिए या फिर अपनी जो यौगिक क्रिया होती हैं, इन सभी को अपनाने से, जैसे नैति, धोती, नौली तथा कपालभाति, इन सभी को अपनाने से ना मनुष्य की जो अंदर की गंदगी होती है ना, वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है, साफ हो जाती है, जिससे कि मनुष्य की जीने की क्षमता जो है ना वो और आगे बढ़ती है। नैति, धोती, नौली और जो कपालभाति है, इन सभी को हम आगे देखेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? शारीरिक सौंदर्य बढ़ाता है। जो योग होता है ना, वो शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ाता है। कैसे? प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त दिखना चाहता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप हो या फिर मैं हूँ, तो हम क्या चाहते हैं, अपने शरीर से ना फिट दिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी लगे, हम अट्रैक्टिव लगें दूसरों को। तो उसी तरीके से ना जो योग होता है ना, वो उस चीज़ में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसी में आगे पढ़ते हैं। उद्देश्य की पूर्ति का सबसे सस्ता व सरल साधन केवल योग है। देखो, जो योग होता है ना, वो सस्ता भी होता है, सरल भी होता है। इसमें क्या होता है, ना तो व्यक्ति को जिम जाने की ज़रूरत है। जैसे आप जिम जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ फीस देते हैं, बट आप क्या करते हैं, आप खुद उसमें मेहनत कर रहे हैं। जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहा। यानी कि जिम जो है वो हमारे लिए क्या है, महंगी है। बट जो योग होता है ना, वो सस्ता भी होता है, और इसको आप घर पे या किसी भी सरल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसमें ना आप अपनी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको भी डेवलप कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं। यौगिक व्यायाम जैसे मयूरासन द्वारा चेहरे की दमक बढ़ जाती है। जो मयूरासन होता है, उससे क्या होता है, हमारे चेहरे की चमक दमक ये सब क्या है, बढ़ जाती है। यानी कि हमारा जो फेस होता है ना, वो ग्लो करने लगता है, और चेहरा पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर व कांतियुक्त हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है, जो चेहरा होता है ना, मयूरासन से, आप मयूरासन देखना सर्च करके, मयूरासन से ना चेहरा जो होता है ना, वो मतलब एक तरीके से खिल उठता है। यानी कि आपका जो फेस होता है ना, पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदल चुका होता है, और इसमें आपकी जो खूबसूरती होती है चेहरे की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या महत्व है? स्वास्थ्य में सुधार करता है। जो योग होता है वो स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। जैसे श्वसन, उत्सर्जन, रक्त प्रभाव, स्नायु व ग्रंथि स्थाओं की कार्य कुशलता को बढ़ाता है। यानी कि जैसे हमारी हार्ट बीट होती है, उसको भी इंक्रीज करता है। जो रक्तचाप होता है उसको भी, ब्लड प्रेशर होता है उसको भी मतलब आसानी से फ्लो होने में मदद करता है। हमारी नाड़ियाँ, जो नसें हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको भी खुला रखता है, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती योग के दौरान। ठीक है, हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, सांस लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, फोर्थ है हमारा, नैतिक मूल्य को बढ़ाता है। यानी कि जो योग होता है वो नैतिक मूल्यों को भी बढ़ाता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास
आज की सर्वव्यापी समस्या है। ये यम व नियम जैसे यौगिक क्रिया सत्य, अहिंसा, चोरी न करने तथा ब्रह्मचर्य के पथ पर चलकर नैतिक अनुशासन सिखाती है। यानी कि कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, उनको भी योग क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। 5th है हमारा आध्यात्मिक विकास में सहायक। जो योग होता है ना, वो आध्यात्मिक विकास में भी हेल्प करता है। इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करने से मस्तिष्क पर अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि जो आपका माइंड होता है ना, वो योग के दौरान ना आप उसके ऊपर ना काबू पा सकते हो। जैसे इनकेस आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप कुछ और ही सोच रहे हो, आप पढ़ना चाह रहे हो कुछ और, माइंड सोच रहा है कुछ और, तो उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए ना आप कुछ भी छोटा सा ना योग कर लो, जैसे अनुलोम विलोम। ठीक है। और भी बहुत सारे योग होते हैं जिनको आप बैठ के कर सकते हो, तो आसानी से उन योग को करो। फिर देखो आपका माइंड ना एक जगह कंसंट्रेट होके उस काम को पूरा अच्छे तरीके से करेगा। वही चीज़ है आध्यात्मिक विकास में सहायक। ठीक है। 6th पढ़ते हैं हम। 6th में मानसिक तनाव को कम करना। विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि योग मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। यौगिक क्रियाएं जैसे प्रत्याहार, धारण, ध्यान मानसिक शांति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने अभी पढ़ा प्रत्याहार, धारण, ध्यान, ये सब क्या करते हैं, जो हमारी मानसिक शांति होती है ना, माइंड की साइलेंटनेस होती है, कि माइंड को हम एकाग्रत रख सकते हैं, ये क्या करती हैं, इनमें हेल्प करती हैं, ताकि हमारा जो माइंड होता है ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो हमें मानसिक तनाव है वो भी ख़त्म हो जाए। आगे पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी मतलब इसके महत्व हैं योग के, जिनको मैंने पॉइंट्स में ही लिख दिया है। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो ओनली आप 5 पॉइंट ही लिख के आना। ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको ये दिखा दिए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 और पॉइंट 6। आप चाहें इनको अच्छे से याद कर लें और इनको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। आप इन 5 पॉइंटों को याद कर लेंगे, बाकी हम आगे भी पढ़ लेते हैं इन पॉइंटों को। अगर आप किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओ तो आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। देखो 7th पॉइंट क्या है, रोगों से बचाव व उपचार। यानी कि जो योग होता है रोगों से बचाता भी है और उनका उपचार भी करता है। ठीक है। स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि एक कहते हैं ना, एक स्थिरता होती है किसी भी व्यक्ति की, कि वो कितना स्तरों के चल पाता है, तो वो भी प्रदान करता है। लचक में वृद्धि करता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी बनाना। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि किसी भी काम में फ्लेक्सिबल नहीं होते। मोस्टली अगर उनको स्पोर्ट भी कराया जाए, खेल में भी खिलाया जाए, तो उनकी बॉडी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पाती। ठीक है। 10th है हमारा स्थूलता या मोटापे को कम करना। यानी कि जो हमारा फैट होता है और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको भी बढ़ाता है और फैट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। योग आसानी पूर्वक किया जा सकता है, यानी कि जैसे आप जिम में जाके डंबल्स के सेट लगाते हैं, लेग्स करते हैं, बट इसमें क्या होता है, योग क्या होता है, आसानी पूर्वक किया जा सकता है। जैसे अनुलोम विलोम, दंड बैठक और सूर्य नमस्कार, बहुत सारे आसन हैं, उनको ना आप आसानी से कर सकते हो। 12th है हमारा शरीर के आसन को ठीक रखता है। जो शरीर की पोजीशन होती है ना, उसको भी ठीक बना के रखता है हमारा योग। 2nd क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं, हम 2nd क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होती है आपका असली चैप्टर। ठीक है। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आगे से ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अष्टांग योग का परिचय या उसका वर्णन कीजिए। यानी कि अष्टांग योग, आप जैसे समझ पा रहे हैं, अष्टांग यानी कि 8 टांग, मतलब 8 अंगों का योग। ठीक है। आगे देखते हैं इसके आंसर में क्या है। अष्टांग योग, जिसे 8 अंगों वाला योग भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था अष्टांग में क्या होता है, 8 अंग, तो यानी कि अंग। ठीक है। 8 अंगों वाला योग अष्टांग अंग कहलाया जाता है। ठीक है। महर्षि पतंजलि, जो हमारे पतंजलि के महर्षि हैं, उनके द्वारा रचित
ये योग हैं, उन्होंने इस योग के सूत्र भी दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग का एक मार्ग है, ठीक है, जो हमारा अष्टांग योग है ना, वो पतंजलि द्वारा दिया गया था, जो कि योग का एक तरीका है। यह योग के 8 अंगों का एक क्रम जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। जो अष्टांग योग है ना, ये एक सीक्वेंस में है। अगर कोई भी व्यक्ति इनको फॉलो कर लेता है, वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अष्टांग योग, आगे देखते हैं। हमारे अष्टांग योग के 8 अंग, ठीक है, इसमें 8 अंग होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। जो स्टार्टिंग के हमारे 2 अंग आएंगे, उनमें सब अंग भी होंगे, यानी कि उनके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। पहला है हमारा यम। यह नैतिक संयम है। जो यम होता है ना, वो नैतिक संयम होता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल है। इसमें क्या करना पड़ता है हमें? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सभी को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हम यम में पास आउट हो जाते हैं, यानी कि यम हमारा डेवलप हो जाता है। अहिंसा को देखते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, जैसे कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना, दूसरों को बुरा नहीं बोलना। ये क्या है? हमारे अहिंसा के तरीके हैं। सत्य, इस यम के अनुसार हमें हमेशा सत्यवादी होना चाहिए, जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे हम बहुत मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि बात बात पे धोखा देना या फिर झूठ बोलना, तो हमको सत्यवादी ही बना रहना है अगर हमें यम को फॉलो करना है। ठीक है, सेकंड है अस्तय। बच्चों, ये असत्य नहीं है, अस्तय है। ठीक है, इसका सीधा अर्थ है चोरी ना करना। अस्तय का मतलब है चोरी ना करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार की यौन क्रिया अथवा यौन संबंधों में संलिप्त ना होना ही ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। यानी कि हमें कोई भी यौन समय से पहले, या फिर आप कह सकते हैं हमें कोई भी यौन क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे उसी चीज को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। 5th पॉइंट है इसका अपरिग्रह। इसका अर्थ है कम से कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करना, यानी कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और हमें जितनी कम से कम आवश्यकता हो उतनी ही चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। सेकंड पढ़ते हैं हम नियम। ठीक है, नियम पढ़ते हैं। यह व्यक्तिगत अनुशासन है जिसमें शौच, स्वच्छता, संतोष यानी कि संतुष्टि, तप यानी कि कठोरता, स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पण शामिल है। यानी कि नियम में क्या होता है, अभी हमने यम पढ़ा था जिसमें हमारा था अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम में क्या है हमारा? शौच यानी कि स्वच्छता, संतोष यानी कि संतुष्टि, तप यानी कि कठोरता, स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पण। इन पॉइंट्स को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुना। शौच, इसका अर्थ है शारीरिक व मानसिक शुद्धता, जैसे नैति क्रिया, कपालभाति, धोती आदि। बच्चों, ये जो क्रिया है ना, नैति क्रिया, कपालभाति, धोती, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। बस आपको ना पहले ये चीज़ ना याद रखनी है कि क्या क्या चीज़ किस में होती थी। ठीक है, शौच में क्या कौन सी क्रिया है? नैति क्रिया, कपालभाति, धोती आदि शारीरिक को शुद्धिकरण करती है, यानी कि शुद्ध करती है। ठीक है, शौच में। संतोष, इसका अर्थ है कि संतुष्टि, अर्थात भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, यानी कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपने वो कहावत पढ़ी होगी, लालच बुरी बला है। तो इसी तरीके से हमें जो ईश्वर ने दिया है हमें उसी चीज़ में खुश रहना चाहिए। चाहे ईश्वर ने हमें थोड़ा दिया है या फिर बहुत दिया है या फिर बिल्कुल नहीं दिया, तो हमें उसी चीज़ में संतोष रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड है हमारा तप। इसका अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान कठिन से कठिन परिश्रम करना। जैसे तब का एग्जाम्पल लो, आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको?
बहुत मेहनत करनी है, आपको फर्स्ट आना है, ठीक है। आपने बहुत कड़ी मेहनत करी और आप फर्स्ट आ गए, उसी चीज़ को हम तप कहते हैं, ठीक है। यानी कि कठिन से कठिन परिश्रम करना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। स्वाध्याय। महान ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर स्वयं को शिक्षित करना है। यानी कि जो हमारे महान ग्रंथ होते हैं, जैसे गीता हो गई और बाइबल हो गई क्रिश्चियंस की, और कुरान हो गई मुस्लिम्स की, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका ज्ञान लेना और खुद को शिक्षित करना, ठीक है। फिफ्थ है ईश्वर प्राणिधान। इसका सीधा सा अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण, ठीक है। अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाते हो, ठीक है, ईश्वर को समर्पण कर देते हो, तो आप नियम को फॉलो कर लेते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आसन। थर्ड, ये जो है ये हमारे अष्टांग अंग का तीसरा अंग है। हमने 2 अंग पढ़ लिए, ये हमारे अष्टांग अंग का तीसरा अंग है। यह शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करती हैं। आसन हमारे शरीर को लचीला तथा हड्डियों को खुलने में मदद करता है। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो आसन होते हैं ना, वो मतलब एक शारीरिक मुद्राएं, जिसमें कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत कर पाते हैं, उनको खोल पाते हैं, अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन ला पाते हैं, वही हमारे आसन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा प्राणायाम। यह श्वास नियंत्रण की तकनीक है जो शरीर और मन को शांत करने में मदद करती है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति तथा हृदय व फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाती हैं। जो हमारे प्राणायाम होते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज प्राणायाम, व्हाट इज आसन, ठीक है, तो आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जो प्राणायाम होता है उसका सीधा अर्थ है श्वास पे नियंत्रण रखना, जो अपनी सांसें हैं उन पे कंट्रोल रखना, वही हमारा क्या होता है प्राणायाम। जिसमें कि अनुलोम विलोम, यानी कि हम एक नाक के छेद से सांस लेते हैं, एक से छोड़ते हैं, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अनुलोम विलोम। कपालभाति, जिसमें हम अपने सांस को झटके से छोड़ते हैं और एकदम लेते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, हृदय और फेफड़ों की क्षमता को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारा प्रत्याहार। यह इंद्रियों को नियंत्रित करना है, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको नियंत्रित करने में हेल्प करता है, क्या, प्रत्याहार, ताकि वह बाहरी दुनिया से विचलित ना हो। यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाहरी जो दुनिया उससे विचलित ना हो। इसकी सहायता से व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर कर सद्गुणों को अपना सकता है। यानी कि जो किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी बुरे गुण होते हैं उनको वो अलग कर सकता है, और जो अच्छे गुण होते हैं उनको वो अपना सकते हैं, ठीक है। अष्टांग का छठा अंग है धारण। यह एकाग्रता है, यानी कि इसका मतलब है एकता, यानी कि कंसंट्रेशन, एक जगह फोकस रखना, ठीक है, जिसमें मन को एक बिंदु पर स्थिर किया जाता है। इसमें मस्तिष्क की एकाग्रता से ही ध्यान होता है। धारण एक मानसिक व्यायाम है। जो धारण होता है वो एक मानसिक व्यायाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या करता है, मन की स्थिरता यानी कि एकाग्रता को बनाने में, यानी कि एक काम को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। समझ आया? आगे पढ़ते हैं। सेकंड लास्ट है हमारा 7 ध्यान। अभी हमने धारण पर ध्यान पढ़ेंगे। ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है। धारण जो था वो धारण मानसिक व्यायाम था। ये मन की पूरी स्थिरता यानी कि पूरी तरीके से मन को स्थिर रखने में हेल्प करता है, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो बिना किसी विषयांतर के एक समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाता है। समझ आए? यानी कि एक जगह पूरी तरीके से अपने माइंड को स्थिर रखना ही ध्यान होता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा समाधि। व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है। मस्तिष्क के सभी आवेगों पर नियंत्रण कर सचेत रहते हुए ही भी
चेतना से आगे निकल जाना समाधि है। समाधि की स्थिति में व्यक्ति को ईश्वर के दैवीय सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। समाधि में सीधा सा अर्थ क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, समाधि का सीधा अर्थ क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन। यानी कि एक ऐसी मुद्रा होती है जिसमें कि जो आत्मा होती है उसका परमात्मा से मिलन होता है, यानी कि पूरी तरीके से शांति का प्रतीक ही समाधि होता है। ठीक है, देखो अष्टांग अंग के हमने 8 अंग पढ़ लिए हैं। बस बच्चों इन 8 अंगों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वो कौन कौन से थे? पहला था यम, दूसरा नियम, इनके सब पॉइंट भी याद रखने हैं। तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारण, 7 ध्यान, 8वां हमारा समाधि। ठीक है, क्या था? समाधि। आगे देखते हैं समाधि। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है उसको हम अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।